हरि बोल दंडवत प्रणाम। तो मैं श्री श्री चैतन्य चरित्रामृत से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और राया रामानंद के बीच की बातचीत इसी पे कथा कर रहा था। कल मैं रुका था राया रामन को भगवान महाप्रभु बोल रहे हैं किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के ने नए जय कृष्ण तत्व वेता से गुरु है। अनुवाद, जो कृष्ण के तत्व को जानता है वही गुरु है, भले ही वह ब्राह्मण हो या सन्यासी अथवा शूद्र ही क्यों न हो। अमृत प्रवाह भाष्य में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैंने ब्राह्मण घर में जन्म ग्रहण करके सन्यास ग्रहण किया है, अतएव शूद्र व्यक्ति से धर्म की शिक्षा ग्रहण करना मेरे लिए अनुचित है, ऐसा मत सोचना। क्योंकि वर्णाश्रम रूपी धर्म शिक्षा और दीक्षा में ही ब्राह्मण गुरु की आवश्यकता होती है, किंतु कृष्ण तत्व ज्ञान सभी जीवों का परमार्थ है। इस तत्व ज्ञान के गुरु होने के अधिकार के विचार में केवल मात्र यही सिद्धांत है कि ब्राह्मण ही हो अथवा शूद्र जाति ही हो, गृहस्थी हो अथवा सन्यासी हो, कृष्ण तत्व को जानने वाला ही गुरु हो सकता है। श्री हरि भक्ति विलास में उच्च वर्ण में योग्य पुरुष के होने पर हीन वर्ण के व्यक्ति से कृष्ण मंत्र लेना उचित नहीं है, ऐसी जो बात है वह लोकापेक्षी वैष्णव पर है। अर्थात संसार में जो प्रचलित विधि के मत अनुसार थोड़ा बहुत परमार्थ को भी जोड़ना चाहते हैं उनके लिए ही है, परंतु जो वैधि और रागानुगा भक्ति के तात्पर्य को जानकर विशुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं उनके लिए उपयुक्त कृष्ण तत्व वेत्ता जिस किसी भी वर्ण अथवा जिस किसी भी आश्रम में क्यों न पाया जाए उसी को ही गुरु के रूप में वर्ण करना ही विधि है। आगे अनुभाष्य में श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर लिखते हैं, वर्ण में ब्राह्मण ही हो अथवा क्षत्रिय वैश्य शूद्र ही हो, आश्रम में सन्यासी हो अथवा ब्रह्मचारी वानप्रस्थ गृहस्थी हो, जिस किसी वर्ण में अथवा जिस किसी आश्रम में अवस्थित हो, कृष्ण तत्व वेत्ता ही गुरु अर्थात वर्त्म प्रदर्शक दीक्षा गुरु अथवा शिक्षा गुरु हो सकते हैं। गुरु की योग्यता केवल मात्र कृष्ण तत्वज्ञता पर ही निर्भर करती है, वर्ण अथवा आश्रम के ऊपर निर्भर नहीं करती। श्री महाप्रभु का यह आदेश शास्त्रीय आदेश के विरुद्ध नहीं है। इस तात्पर्य के अनुसार श्री विश्वंभर महाप्रभु श्री ईश्वरपुरी नामक सन्यासी के निकट, श्री नित्यानंद प्रभु माधवेंद्रपुरी गोस्वामी मतांतर में श्रीमद लक्ष्मीपति तीर्थ नामक सन्यासी के निकट, श्री अद्वैत आचार्य भी उन्हीं श्री माधवेंद्रपुरी सन्यासी द्वारा दीक्षित हुए थे। श्री रसिकानंद ने शौक्र ब्राह्मण कुल के अतिरिक्त किसी अन्य कुल में आविर्भूत श्री श्यामानंद प्रभु से, श्री गंगा नारायण चक्रवर्ती और श्री रामकृष्ण भट्टाचार्य ने भी शौक्र ब्राह्मण कुल के अतिरिक्त अन्य किसी कुल में आविर्भूत श्री नरोत्तम दास ठाकुर से, कटवा के श्री यदुनंदन चक्रवर्ती श्री गदाधर दास से पांचरात्रिक दीक्षा में दीक्षित हुए थे। धर्म व्याध आदि अनेक अनेक व्यक्तियों के शिक्षा गुरु होने में कोई बाधा कोई थी? महाभारत के स्पष्ट आदेश समूह एवं श्रीमद् भागवत में सप्तम स्कंद के 11 अध्याय के 32वें श्लोक में
यस्य यल्लक्षणां प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यंजकम् यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत। इस वाक्य में विधि लिंग के प्रयोग से वैष्णवों के विश्वास के अनुगमन में कृष्ण तत्ववेता की वृत्त ब्राह्मणता ही स्वाभाविक है। अतएव कली द्वार प्रचलित शौक्र संबंध के बिना ब्राह्मणता जहाँ हो ही नहीं सकती, वहाँ पर कृष्ण तत्ववित होने पर शौक्र शूद्र भी शास्त्रीय ब्राह्मणता प्राप्त करके गुरु हो सकते हैं। यही श्रीमन महाप्रभु ने सूक्ष्म रूप से समझा दिया। जो सब कृष्ण तत्ववित वैदिक राजसनेय शाखा के अंतर्गत कात्यायन गुह्या सूत्र में कहे गए सावित्र संस्कार को ग्रहण नहीं करते, वे एकायन शाखी दैक्ष ब्राह्मण मात्र है। किंतु निर्बोध लोग उन्हें बहुत बार अच्युत ब्राह्मण न समझ पाने के कारण नरकगामी होते हैं। इसलिए रसिकानंद प्रभु के वंश में, श्रीखंड के श्री मुकुंद दास के वंश में, नवनी होड़ के वंश में सावित्र ब्राह्मण संस्कार एवं शौक्र विप्र शिष्य संप्रदाय के आचार्य का कार्य बहुत समय से चलता हुआ आ रहा है। भजनानंदी वैष्णवों ने सावित्र संस्कार ग्रहण नहीं किया, इसलिए वही एकमात्र विधि होगी ऐसा नहीं। वैष्णवगण लक्षणों के द्वार वर्ण का निर्णय करते हैं, किंतु क्योंकि निर्बोध व्यक्ति वैसे लक्षणों द्वार वर्ण निर्णय करने में असमर्थ होते हैं, इसलिए श्री महाप्रभु ने स्पष्ट रूप से ही शास्त्र के तात्पर्य को समझा दिया। हरि भक्ति विलास में संग्रहित सिद्धांत श्रीमन महाप्रभु के अपने आदर्श आचार और उपदेशों के साथ एक होने पर भी निर्बोध व्यक्तियों के विचार अनुसार वह भिन्न प्रतीत होता है। इस प्यार में कहे गए गुरु शब्द में उनके विचार से श्रवण गुरु अथवा भजन शिक्षा गुरु ही उद्दिष्ट है। दीक्षा अथवा मंत्र देने वाले गुरु उद्दिष्ट नहीं हुए, क्योंकि उनके मत अनुसार वंश परिचय अर्थात रक्त अथवा शुक्र ही दिव्य ज्ञान दाता के अधिकार का निर्णय और परिचय प्रदान करता है। अतएव शुद्ध आत्मवृत्ति कृष्ण भक्ति उनके मत अनुसार निरपेक्ष नहीं है। विशेष करके दीक्षा गुरु अथवा मंत्रदाता का श्रेष्ठत्व और महात्म्य उनकी मूर्खता अनुसार श्रवण गुरु अथवा भजन शिक्षा गुरु की अपेक्षा अधिकतर है। इस संबंध में आदि वास्तव में ऐसी धारणा उनकी जागतिक ज्ञान से उत्पन्न अपराध का फल है। आगे भगवान कहते हैं राय रामानंद को, सन्यासी बलिया मोरे ना करिह वंचन, कृष्ण राधा तत्व कही पूर्ण कर्मन। अनुवाद, मुझे सन्यासी कहकर मेरी वंचना मत करो, राधा कृष्ण के तत्व का वर्णन करके आप मेरी मनोवांछा को पूर्ण करो। आगे यहां लिखा है, यद्यपि राय प्रेमी महाभागवते तार मन कृष्ण माया नारे आच्छादिते। अनुवाद, यद्यपि श्री रामानंद राय महाभागवत कृष्ण प्रेमी हैं और कृष्ण की माया उनके मन को आच्छादित नहीं कर सकती। आगे, तथापि प्रभुर इच्छा परम प्रबल, जानी लेहो रायर मन हैल टलमल। राय कहे आमी नट तुम्ही सूत्रधार, जय मत नाचाओ सही मत चाही नाचीबार। मोर जिह्वा वीणा यंत्र तुम्ही वीणाधारी, तोमार मने जई उठे तहाई उच्चारी। अनुवाद,
तथापि महाप्रभु की इच्छा परम प्रबल है, इसलिए सब कुछ जानते हुए भी श्री रामानंद राय का मन विचलित हो गया है। श्री रामानंद राय ने कहा, मैं तो एक नट हूँ, नट मीन्स एक्टर, और आप सूत्रधारी, यू आर द डायरेक्टर। आप मुझे जैसे नचाएंगे मैं वैसे ही नाचूंगा। मेरी जिह्वा वाणी की वीणा की भांति है और आप वीणा बजाने वाले हैं। आपके मन में जो भी भाव उठते हैं मैं उन्हीं भावों का ही अपने वचनों के माध्यम से उच्चारण करता हूँ। आगे राय रामानंद कहते हैं, परम ईश्वर कृष्ण स्वयं भगवान, सर्व अवतारी सर्व कारण प्रधान, अनंत वैकुंठ और अनंत अवतार, अनंत ब्रह्मांड यहाँ सवार आधार, सच्चिदानंद तनु ब्रजेंद्र नंदन, सर्व ऐश्वर्य सर्व शक्ति सर्व रसपूर्ण। अनुवाद श्री रामानंद राय ने कहा, श्री कृष्ण ही परम ईश्वर स्वयं भगवान है। वे ही सब अवतारों के अवतारी और सभी कारणों के प्रधान कारण है। श्री कृष्ण अनंत वैकुंठ, अनंत अवतार एवं अनंत ब्रह्मांडों के भी आधार स्वरूप है तथा उनका विग्रह स्वरूप सच्चिदानंदमय है, सत्य चित आनंदमय। वे महाराज नंद के नंदन हैं, उनमें सब प्रकार का ऐश्वर्य, समस्त शक्तियां एवं वे सभी रसों से पूर्ण है। इसके बाद उन्होंने ब्रह्म संहिता का 5वें अध्याय का पहला श्लोक पढ़ा। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। अनुवाद, सत्य चित आनंद विग्रह श्री कृष्ण ही परमेश्वर है। वे स्वयं अनादि एवं सभी के आदि और सर्व कारणों के कारण है। वेरी ब्यूटीफुल, if you go deeply into this, everything is there in this shloka, that Lord Sri Krishna is cause of all causes. I can give an example. पद्म पुराण में आता है, शिव जी अपने पुत्र से आध्यात्मिक बातें कर रहे हैं, सवालों का जवाब दे रहे हैं। कार्तिक कुमार, बातों बातों में कार्तिक कुमार पूछते हैं कि हे परमेश्वर महादेव, भगवान कौन है जो सब कारणों के कारण है। शिवा इज नॉट एंग्री, इज टेलिंग, ये बात जानने के लिए मैंने भगवान नारायण की आराधना की। 2500 दिव्य वर्षों तक मैंने भगवान नारायण का ध्यान किया। गरुड़ पे बैठ के लक्ष्मी नारायण प्रकट हुए, मुझे दर्शन दिए और भगवान नारायण ने पूछा क्यों याद किया। तो मैंने यही सवाल किया कि आप भगवान हैं, मगर सर्व कारण कौन है? हु इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस? तब हंसते हुए भगवान नारायण ने कहा, तुम पृथ्वी पर भारत में यमुना नदी के किनारे जो वृंदावन नाम का धाम है, परम धाम, वहाँ चले जाओ, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। शिव जी जब आए यमुना किनारे वृंदावन में, उन्होंने एक 16 साल के इतने आकर्षक लड़के को देखा, उसके साथ बहुत सारी गोपियाँ, सखियाँ, सुंदर सुंदर लड़कियाँ। शिव जी यहाँ वहाँ देख रहे थे। कृष्ण बोलते, मैं ही हूँ, तुम जिसे ढूंढ रहे हो मैं हूँ, सर्व कारण कारणम कृष्ण। और उन्होंने अपने कुछ ऐश्वर्य दिखाए। सो हियर फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड इज नंदनंदन कृष्ण, Vrindavana Krishna is the cause of all causes. He is also known as Govinda. Today I finish here. We'll meet again. Hari Bol Dandot Pranam.